हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। क्लास 10th। कैसे हैं बच्चे? मस्त स्वस्थ। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आ जाओ। टुडे टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट, फोटोलिटिक, फोटो और थर्मल, ये सारे रिएक्शंस आप लोगों को समझ आ गए हैं विद एग्जांपल। ठीक है बेटा, अब हमारा चलेगा डबल, यानी कि नाम में लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। किसका? ग्रुप ऑफ एटम्स या किसका बच्चों? ग्रुप ऑफ एटम्स और डिफरेंट एटम्स कोई भी हो सकते हैं। तो थ्योरी नोट डाउन करो बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग, देन लिखो उसके बाद those reactions in which two different atom or groups of atoms are exchanged are exchanged are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा, ग्रुप्स ऑफ एटम और डिफरेंट एटम, यानी कि होना इसमें क्या है बेटा, वो चेंज होंगे। प्रोसीजर क्या है इसका? देखो, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। ओके, ठीक है, ये एक्सचेंज होंगे बेटा। एग्जाम्पल देखो, एक्सचेंज कौन कौन से होगा इसमें। देखो पहले को बेरियम बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट बनाओ इसको, प्लस सॉल्ट बनेगा बच्चों। ओके, NaCl। इन सभी फॉर्मूलेज जितने भी आपको नोट डाउन हो रहे हैं बोर्ड पे बेटा, इन सब के नाम आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, समझो प्रोसीजर। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है बेटा। दो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखा है बेरियम क्लोराइड और एक में ले रखा है सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटा, और जब इनको आपस में मिलाया जाएगा तो मिलाने पर क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और ये बेरियम सल्फेट, तो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ रही है? ये कैसा होगा, इसका कलर वाइट पीपीटी। पीपीटी क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। ये होगा वाइट पीपीटी, ये हो जाएगा हमारा सॉल्ट, यानी कि ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। यानी कि क्या हो रहा है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बस। एक्सचेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। देखो, इसमें क्या होता है, ये BaCl के साथ बॉन्डेड है बेटा, ये NaSO4 के साथ बॉन्डेड है, यानी कि सल्फेट जब इसको ये क्या करेगा, आराम से बेटा ब्रेक हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्सचेंज होने पर क्या होगा, ये बी ए रिएक्शन इस वाले से कर रहा है तो BaSO4 बन रहा है, और ये बचा हुआ सोडियम और ये Na, क्योंकि ये इस तरीके से ब्रेक होगा बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव में, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये आगे चल के हम धीरे धीरे रिएक्शन मैकेनिज्म कराएंगे बेटा आप लोगों को, तो ये सारी रिएक्शंस क्लियर होंगी। ओके बेटा, साथ के साथ नोट डाउन करते चलो बेटा। यानी कि एक्सचेंज हो गई। एक दो और देखते हैं रिएक्शंस, और एक दो रिएक्शन साथ में कर लो बेटा। लिखो, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl। ठीक है भाई, बना लो। ये इसके साथ सीधा हो जाएगा, देखो बच्चों, NaNO3। सिर्फ समझना है बेटा आप लोगों को, इसमें क्या है, सिल्वर, यानी कि AgNO से ब्रेक हो रहा है, यानी कि कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहा है इसमें। और क्या करते हैं फिर, ये आराम से ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये AgCl इसके साथ जुड़ रहा है और ये NaCl इसके साथ जुड़ के हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्रिपेयर हो रहा है बच्चों।
ये कैसा है? वाइट पीपीटी। केवल अभी लिखो पीपीटी के बारे में, अभी आ रहा हूँ मैं। इतनी बात बच्चों को समझ आ गई है नहीं आ गई? इसमें क्या हो रहा है बेटा, केवल एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहे हैं हमारे? ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि इसके ये एजी और ये एनओ, इसके अंदर डिफरेंट, इस फॉर्मूले में डिफरेंट टाइप के एटम्स इंक्लूड हैं। ठीक है भैया? तो ये क्या करना है, ये एक दूसरे के साथ केवल एक्सचेंज होते हैं बेटा। तो ये एक्सचेंज होने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? और ये एक नहीं, दो बार। एक बार इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है बेटा, एक बार इसके साथ। जब दो बार एक्सचेंज हो रहा है तो नाम क्या पड़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? तो वो आपको ऑर्डर पता था रिएक्टिविटी का, तो वो आराम से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आराम से रिप्लेस कर देता था। अंडरस्टूड? इतनी सारी बात आप लोगों को ये डबल डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन दो बार हो रही है और ये एक्सचेंज एक नहीं दो बार हो रहा है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल अपने आप करो, FES लिख रहा हूँ मैं, करके दिखाओ। FES प्लस, FES का नाम बताओ। डाइल्यूट H2SO4। ये बच्चों डाइल्यूट एक होता है और एक होता है कैसा, कंसंट्रेटेड। ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम है बच्चों आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। ये क्या है? डाइल्यूट H2SO4। एरो बना के रिएक्शन खुद करो। ठीक है भाई, FeSO4 और H2S बनेगा। दो बार यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? अब इसके बाद में ये तीन रिएक्शन आपको करा दी गई हैं। रिएक्शन होने के बाद आपको समझ आ गई, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में मेनली यही होता है। जब भी आपको दो ग्रुप दिख जाए वो आपस में अगर एक्सचेंज हो रहे हो और भी रिएक्शंस, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है। अब हम लोग एक रिएक्शन पे और बात करेंगे। आप लोग करो AgCl3। करो रिएक्शन AgCl3। अमोनियम क्लोराइड नाम लिख लो, एक्वस मीडियम लेना बेटा इसको। और रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH रिएक्शन करा दो। बनेगा क्या? AlOH का होल थ्राइस। प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो AlOH का होल थ्राइस। ठीक है भाई। एक ये बनेगा, दूसरा नोट करो। दूसरा बनेगा बच्चों NH4Cl। NH4Cl दोनों के नाम आप लोगों को पता है। ये बनेगा बेटा व्हाइट पीपीटी ऊपर वाला। इसका नाम बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ऊपर वाला क्या है बेटा? ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Al था। ठीक है जी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही बच्चों? AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो कहने का मतलब है ये भी एक्सचेंज हो रहा है। तो आपके पास तीन से चार रिएक्शन बच्चों हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे खत्म हो रहा है। अब हम स्टडी करेंगे आगे। आगे जल्दी से चलो बेटा। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रेसिपिटेट, एडियाबैटिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, शॉर्ट में PPT, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थ्योरी में लिखो बेटा, दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशन, दोज reactions in which aqueous solution of two compound on mixing of two compound on mixing react to form an insoluble compound, react to form an insoluble compound which separate out as a solid bracket में called precipitate, or such an insoluble compound is formed when a gas is passed through the solution of a compound are called precipitation reaction। ठीक है भाई। रिएक्शन
नोट डाउन कर ली बेटा इसकी थ्योरी। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो। हम लोग को पढ़ना है इसकी करना है स्टडी। रिएक्शन लिखो, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद ट्वाइस HCl। ये भी एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बच्चों, सबसे पहले तो सॉल्ट बना दो। देन इसके बाद बनेगा बच्चों H2O और CO2। अब बात को केवल समझना आप लोगों को, क्या बेटा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। ये होता है हमारा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखो बेटा क्या होता है, जो भी रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन बच्चों जो बॉटम में आ जाए वो होता है प्रेसिपिटेट। क्रिस्टल्स बन जाए उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी कि बीकर के या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में चला जाएगा, तो बॉटम में जाने के बाद बेटा क्या होगा, वो बनेगा हमारा PPT। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड बन क्या रहा है बेटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ आ गई बेटा आपको। अब इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बेटा, ये क्या है, मिल्की सस्पेंशन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, ये हमारा PPT है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी रिएक्शन सा कराएंगे हमेशा टेस्ट ट्यूब में, अगर आप A और B को मिला के C और D मिल रहे हैं, तो बेटा आप प्रेसिपिटेट आराम से चेक कर पाएंगे प्रैक्टिकल लैब में। तो ये क्या होता है, ये कभी कभी क्रिस्टल के रूप में फॉर्म होता है, येलो, ग्रे, सिल्वर, वट जो भी कलर हो, तो ये बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा। तो प्रेसिपिटेट हमेशा बॉटम में बैठ जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट हुआ या ये कैल्शियम कार्बोनेट, हमेशा इसके क्रिस्टल्स या सॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा बेटा, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, PPT क्लियर है। अगली हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या वाला है बच्चों, पढ़ते हैं भाई। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई भैया। इसमें क्या है बेटा, न्यूट्रल होने वाली कुछ बात, यानी कि अगर एसिड बेस को बेटा मिलाओगे तो बनेगा क्या। अगर सपोज करो बच्चों, ये हमने यहाँ पे ले लिया है कोई बेस, यहाँ पे ले लिया हमने कोई एसिड, तो हमारे पास जो बन रहा है सॉल्ट, एसिड बेस को मिलाने पर सॉल्ट बनेगा। कन्फर्म है भाई। सॉल्ट के साथ यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, कुछ मॉइस्चर बन सकता है। तो ये इसकी जो होती है बेसिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी एक दो रिएक्शन देखते हैं बच्चा। देखो जैसे कि क्या है, ये NaOH प्लस HCl है, मिला दिया, तो यहाँ पर ये NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ये क्या है, नमक, यानी कि ये हमारा है बच्चों बेस, ये हमारा है एसिड, और ये हमारा है सॉल्ट, ये आपको पता है वाटर है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो बात को समझना है केवल। इसमें क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जब खाना खाना डाइजेस्ट होता है ना बेटा, उसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेशन में सहायक होता है बेटा ये। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे तो वो एसिल होता है बेटा। ठीक, यानी कि एसिड का जो किंग, एसिड किंग उसको बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इस बेस और एसिड को जब आप मिला दोगे तो बेटा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों मिलने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी इसमें कर सकते हो, देखो बेटा आप चाहो तो इसको रिएक्शन को लिख सकते हो KOH प्लस HCl, तो ये बनेगा KCl प्लस वाटर। एक तो रिएक्शन इसको कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये हमारा एसिड है, आप लोगों को क्लियर है। ठीक है बेटा, अगर हम और एक और ले ले बेस, अगर हम ले लेते हैं NH4OH
और ये यहाँ पे HCl ही रखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बन पाएगा, देखो बच्चों, NH4Cl प्लस वाटर बन जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, ये हमारा सॉल्ट है, ये भी हमारा सॉल्ट है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, रिएक्शंस आप अगर कोई भी ले रहे हैं और उसमें एसिड और बेस आपको पता है बेटा, तो रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई है। एसिड, ठीक, ओके बेटा। तो ये चाहिए, ये एसिड और ये बेस बन गया हमारा सॉल्ट, कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर NaOH ले लो, यहाँ पर CH3COOH, CH3COOH लो, बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA और प्लस वाटर। ठीक है भाई, तो ये सारी रिएक्शंस आप लोगों को करनी है याद। ठीक है, 3 से 4 रिएक्शन आप लोगों को बेटा याद करनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट, 3 से 4 रिएक्शन मैंने लिखा दिया आपको, ये रिएक्शंस बेटा। अब हमें अगला टॉपिक जो हमारा चलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस टॉपिक पे हम लोग को क्या करना है बेटा, इस टॉपिक पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ना बेटा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ऑक्सीडेशन ब्रीफ करो, पहले पढ़ना क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं वो बताऊंगा। इसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये सारा कुछ टॉपिक आएगा। इस वीडियो को हम बनाएंगे, कमिंग नेक्स्ट वीडियो बनेगा ये। आज तक के लिए आज सिर्फ हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा। ठीक है बेटा, अगली वीडियो हमारी आएगी नेक्स्ट, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल के साथ बने रहो, प्रॉपर देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो माय डियर स्टूडेंट्स, और पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।